पर, तीसरा चरण 5 दिसंबर और चौथा चरण 9 दिसंबर को। मतगणना 12 दिसंबर को होगी। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से 4:30 बजे तक होगा और चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर इन जनपदों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक होगा। आज से ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और आचार संहिता के लागू होने के परिणाम स्वरूप प्रदेश में तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में आयोग की पूर्वानुमति से ये स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इस बार जो मतपेटियां हैं, मतपेटियां जो डबल लॉक पे रखी जाती हैं, तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि उसकी निरंतर वीडियोग्राफी होगी और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यदि कोई प्रत्याशी स्वयं या उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर रहकर उसकी चौकसी करना चाहता है या निगरानी रखना चाहता है, तो जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उनसे अनुमति प्राप्त कर वो वहां पर रह सकते हैं। उनकी सुविधा हेतु एक अलग से सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, जिससे कि जिस स्थान पर भी वो हो वहां से वो देख सके कि डबल लॉक में जो सिस्टम है, जो सुरक्षा है, वो उसमें कोई चूक तो नहीं हो रही। अति संवेदनशील प्लस श्रेणी के जो बूथ हैं, जैसा आपको पता है कि जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं, उन्हें अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और इनकी वीडियोग्राफी निरंतर मतदान समाप्त होने तक कराई जाएगी। यदि बिजली चली जाती है तो ऐसी अवस्था में जनरेटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना की सूचना हमारी वेबसाइट पर रहेगी। इलेक्शन लाइव और रिजल्ट सर्च लाइव, इस पर सारी जो सूचना है वो ऑनलाइन देखी जा सकती है। जैसे जैसे रिजल्ट फ्लैश करेंगे वैसे वैसे उस सूचना वेबसाइट पर दिखाई देगी। जिन प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरते समय या अन्यथा हमको अपना टेलीफोन नंबर दिया है, उनके रिजल्ट जैसे ही वेबसाइट पर लोड होते हैं वैसे ही स्वतः उनको एक मैसेज उनके टेलीफोन नंबर पर जाएगा, जिसमें ये लिखा होगा कि आप चुनाव जीत गए। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई है, ये चुनाव जो खास तौर से प्रधान के पद के जो चुनाव है, ये और संवेदनशील हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के पदों पर जो निर्वाचन हुआ है, उससे अधिक चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील चुनाव है ये। पिछली बार हमने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिमांड की थी होम मिनिस्ट्री से, लेकिन उस वक्त हमको ये कहा गया कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में भी डिस्टर्बेंसेस थी और भी
सेंट्रल गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स और एंगेजमेंट्स थे, तो उन्होंने उस वक्त हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं दी। लेकिन इस वक्त क्योंकि हमारा प्रथम चरण 28 नवंबर को होगा और बिहार में मतगणना कल होगी और 9 तारीख तक पूर्ण हो जाएगी, तो वहां भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की अब आवश्यकता नहीं है। गुजरात में भी रिलेटिवली सब कुछ पीसफुल है और अन्यथा भी देश में इस समय कोई ऐसी विशेष एंगेजमेंट नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए हमने गृह मंत्री जी से बात की और उनसे पुनः निवेदन किया है कि उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहाँ की कम्युनल जो सिचुएशन है वो थोड़ी अनईजी है, और भी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ जातिगत संघर्ष है और तमाम समस्याएं हैं। इसको देखते हुए हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस अवश्य दी जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, राज्य सरकार ने पुनः लिखा है भारत सरकार को, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस संबंध में गृह विभाग के अधिकारियों से जल्द ही बातचीत करेंगे और इस पे कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव ही है, अगर मिलता है हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस तो ये अच्छी बात है। जैसा कि हमने पूर्व में भी व्यवस्था की, इस बार एक हमने नया प्रयोग किया कि जो स्टेट में जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हमारे हैं उनको ऑब्जर्वर बना के हमने जिलों में भेजा। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, सीनियर सेक्रेटरीज उनको भी भेजा और वो लोग गए भी। और पार्ट 1 का जो इलेक्शन है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य का, उसमें उनकी प्रेजेंस का हमको काफी फायदा मिला। ये स्वाभाविक है कि अगर जिले में जिला प्रशासन के ऊपर एक वरिष्ठ अनुभवी सीनियर ऑफिसर है तो उसका मार्गदर्शन भी मिलता है, उसका एक दबाव भी होता है। तो कुल मिलाकर उसका अच्छा असर रहा है और इसीलिए इस बार भी हम उन सबको एज ऑब्जर्वर बना के ड्यूटी पर भेजेंगे। 2 चरणों में जाएंगे ये लोग। 4 चरणों में जैसे चुनाव है तो पहले 2 चरण के लिए एक सेट ऑफ ऑब्जर्वर्स जाएंगे और फिर जो तीसरा और चौथा चरण होगा और काउंटिंग होगी उसके लिए दूसरे सेट ऑफ ऑब्जर्वर्स जाएंगे। चुनाव जो पार्ट 1 का चुनाव हुआ है नहीं लगभग सभी लोग मानते हैं कि छिटपुट घटनाओं को छोड़ के लार्जली चुनाव शांतिपूर्ण रहा। कोई बड़ी घटना नहीं हुई। इस चरण में भी हम ये मानते हैं और ये हमारा प्रयास है कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और उसमें कोई विशेष समस्या सामने नहीं आए। काउंटिंग में कुछ जनपदों में थोड़ा विलंब हुआ
और इस विलंब को, इस समस्या का हल करने के लिए हमने थोड़ा सा काउंटिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी थोड़े चेंजेस किए। जैसे पहले एक न्याय पंचायत की काउंटिंग, तो काउंटिंग न्याय पंचायतवार या AROवार हो रही थी। इस बार हमने कहा है कि जिस न्याय पंचायत में 15 या 15 से कम बूथ हैं अथवा 7 या 7 से कम ग्राम पंचायतें हैं, वहां एक ARO होगा और 3 टेबल लगेंगे। इन 3 टेबल में एक टेबल प्रधानी की होगी और 2 टेबल सदस्यों की होगी। लेकिन अगर किसी जनपद में, किसी न्याय पंचायत में बूथ की संख्या 15 से अधिक है या ग्राम पंचायतों की संख्या 7 से अधिक है, तो वहां एक सेट ऑफ टेबल्स और लगेगा, यानी कि वहां एक ARO और अपॉइंट होगा और एक 2+1 की टेबल और लगेगी। यानी इस प्रकार वहां पर 6 टेबल लगेगी और 2 ARO काम करेंगे। मैं समझता हूं इससे मतगणना में गति आएगी और मतगणना पहले की अपेक्षा और जल्दी पूरी हो सकेगी। मतगणना में कुछ दिनों से ये शिकायत भी आई कि साहब जो रिजर्व ड्यूटी के लोग होते हैं दे डोंट टर्न अप और हमको बाद में दिक्कत होती है। तो हमने रिजर्व ड्यूटी में भी जो प्रतिशत है एम्प्लॉइज का उसको 10 से बढ़ाकर 15 कर दिया है, यानी अब 15% स्टाफ जो है रिजर्व ड्यूटी पे रहेगा। और भी चेंजेस किए हैं, तो उस प्रोसेस को भी हमने स्ट्रीमलाइन किया है जिससे कि मतगणना जो है समय से पूर्ण हो जाए। यद्यपि ये सच है कि चुनाव ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो पिछला अनुभव है वो बहुत काम आएगा। वही जनपद है, वही 4 चरण है, लार्जली वही DMSSP हैं, वही ऑब्जर्वर्स हैं, तो पता है समस्याओं के बारे में, लोगों के बारे में, कठिनाइयों के बारे में, या जो समस्याएं पहले आई उनका निराकरण कैसे किया जाए। मैं ये मानता हूं कि इस अनुभव का भी हमको लाभ मिलेगा और आप सबके सहयोग से प्रशासन की चुस्ती और निष्ठा की वजह से हम ये चुनाव भी शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने में सफल होंगे। मुझे इतना ही कहना है। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न करना हो तो आपका स्वागत है। देखिए, हमारी तो रिक्वायरमेंट, आयोग ने तो 423 कंपनीज की डिमांड की, लेकिन शायद शासन ने जो अब पत्र लिखा है वो 250 कंपनीज के लिए लिखा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब कहती है हमारे एंगेजमेंट्स हैं ये है, तो शायद उन्होंने कहा 250 कंपनीज के लिए केंद्र को लिखा है और वो लोग जाके इसको फॉलो अप भी करेंगे। आचार संहिता लागू तुरंत, तत्काल, अभी से। गवर्नमेंट ने तबादले कल किए और हाँ, अब अगर आचार संहिता टेक्निकली अगर आप बात करें तो अगर आचार संहिता नहीं लागू है तो गवर्नमेंट तबादले तो कर ही सकती है।
और मोरालिटी की अगर बात करें तो फिर आपने जो थिएटर कल को पूरा रेलवे वाला बनाया गया था, का नाम फिर उन्होंने चेंज कर दिया। हाँ, एटा के मेरे से, हाँ वो तो आप सबने पढ़ा है अखबार में, आज सब जितने ट्रांसफर हुए हैं वो सब ये हुए हैं। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, तबादले गवर्नमेंट ने पार्ट 1 से पहले भी किए थे और इससे ज्यादा किए थे। उसके बावजूद आप सब जानते हैं कि पीसफुल इलेक्शन हुए। गवर्नमेंट के तबादला करने या ना करने से ही अगर इलेक्शन पीसफुल हो जाते तो आयोगों की जरूरत ही नहीं होती। आयोग की इसी में वाहवाही है और आयोग की काबिलियत भी इसी में है कि गवर्नमेंट जो उनके अधिकार क्षेत्र में है जितने तबादले करना चाहे करे, लेकिन चुनाव फिर भी पीसफुल हो। तो पहले भी गवर्नमेंट ने तो पहली बार तबादले भी किए, आपको याद होगा पिछली बार भी बहुत तबादले हुए थे, लेकिन दैट इज नॉट अफेक्टेड द पीस ऑफ द इलेक्शंस। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नए लोग आएंगे उनसे भी हम बात करेंगे, उन्हें भी समझाएंगे और वो भी काम करेंगे, ठीक काम करेंगे। नहीं करेंगे तो देखेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए मैंने एक बात कल अपने ETV परसों कल जो हमारा मैंने कहा, मैं उसको पुनः कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का प्रशासन बहुत काबिल है। अगर उसे लीडरशिप दी जाए और ये बताया जाए कि हम ये चाहते हैं, उसमें कंफ्यूजन ना हो, अगर क्लैरिटी हो ऑब्जेक्टिव की, अगर क्लैरिटी हो ऑब्जेक्टिव की और लीडरशिप हो, तो यही प्रशासन डिलीवर करेगा, किया है। तो मैं ये नहीं मानता हूं इस प्रशासन से काम लिया जा सकता है, पहले लिया भी गया है और प्रशासन काम करेगा, बिल्कुल करेगा और ठीक काम करेगा। सब जिलों में होंगे। ये बात दूसरी है कि जिस जिले में 3 ब्लॉक है वहां तो फिर एक, हाँ जैसे वो कुशीनगर है, क्या है श्रावस्ती में सिर्फ 3 ब्लॉक, हाँ 5, सॉरी 5, तो 5 है तो वो कॉम्बिनेशन फिट इन नहीं करता 4 में, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, 2-2-1 कराना पड़ेगा, तो वो वो ब्लैंक जाएगा, वरना 4 में। अब वो तय करेंगे, वो लिख के भेजा है कि किस चरण में वो ब्लैंक छोड़ना चाहेंगे, तो होली के लिए है। स्टेट फोर्स तो बदल नहीं सकती है, एक महीने में, हाँ 1 महीने में कोई ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता। तो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त सतीश अग्रवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आपको बताएं कि यहाँ पर प्रधान के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। 4 चरणों में चुनाव संपन्न यहाँ पर होंगे प्रधानी के, और 28 नवंबर को पहला चरण है, 1 दिसंबर को यहाँ पर दूसरे चरण की वोटिंग होगी और ये वोटिंग 7 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगी।